संविधान को तोड़ रहे। आने वाला बिहार में अक्टूबर नवंबर को जो चुनाव है, ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। जब धरती एक है, एक ही हवा है, एक ही हवा में सब सांस लेते हैं, एक ही सूरज है, एक ही रंग का पानी है, फिर ये भेदभाव का क्या मतलब हुआ? जब प्रकृति एक है तो हमारी प्रवृत्ति अलग क्यों है? ये डरपोक नामर्द भाजपाई इंसान, ये डरपोक नामर्द भाजपाई इंसान इंसान से इंसान को लड़ाते क्यों हो? ये मुद्दों से क्यों डरते हो? ये गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेंगे। ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुर्दों की बात करेंगे। मेरी लड़ाई है अपने बिहार की धरती से गरीबी मिटाने की, बेरोजगारी मिटाने की, महंगाई मिटाने की, पलायन रोकने की, अपराध रोकने की, अत्याचार रोकने की, घूसखोरी, रिश्वतखोरी रोकने की। ये भाजपा के नफरती चिंटू है, से भाजपाइयों, ये नफरती चिंटू है। अगर आप में जिगरा है, दम है, तो आइए सबके खिलाफ, इन सब के खिलाफ मेरी इस लड़ाई को मिलकर के नाम पर, ना धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हम लोगों को नहीं लड़ना। हम सब लोगों को एक होना है। हम चाहेंगे, इंसानियत दिल से बनती है और ये दिल हमें जोड़ता है। जो दिल जोड़ नहीं सकता वो देश क्या चलाएगा? देखिए, ज्यादा समय नहीं है, मैं तीन बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आजादी की लड़ाई की अमर गाथा उठाकर देख लीजिए। ढाका से लाहौर, रांची से कराची, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छींक कर इस बात की गवाही देता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र 25 दिनों के अंदर जो है नई सूची को बनाना है।
ये लोग पहले गरीबों का संविधान में जो मिला अधिकार, वोट का राज मतलब छोड़ का राज, ये हम लोगों से छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है वोटर लिस्ट से नाम हटाने की, इसलिए हम सब करके इस लड़ाई को जो है लड़ने का काम करना है। और यही नहीं, पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाएंगे, फिर राशन कार्ड से नाम हटाएंगे, फिर पेंशन से नाम हटाएंगे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था 2014 में चुनाव से पहले, देश एक रहेगा या टूटेगा, ये फैसला आप लोगों को करना है। ज्यादा समय नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया के अखबार के लोग विपक्ष की बातों को नहीं छापते, केवल टीटीएम करते हैं। मोदी जी का, नीतीश जी का ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले, इसको भी कहीं भी आप लोग तो एक घंटा का समय हम देने का काम करते हैं। हमारी बात को नहीं चाहते तो लोकतंत्र में अखबार का क्या मतलब रह गया। इसलिए जितने भी अखबार के चैनल हैं, अभी हमने एक पत्र लिख के एडवर्टीजमेंट निकलवाया, उसमें संघी लिखा हुआ था तो अखबार वालों ने छापने से मना कर दिया। एक हफ्ते का समय हम लोग देंगे अपने समर्थकों से, फिर अगर एक हफ्ते में ये अखबार वाले नहीं सुधरे तो इस अखबार को पढ़ना लिखना छोड़ देना। ये लोग केवल आरएसएस और भाजपा का गुणगान करने वाले लोग हैं। एक संकल्प के साथ लास्ट में एक संकल्प लीजिएगा, साझा मुस्कुराएंगे, साझा गुनगुनाएंगे, अंधियारा नहीं, हम दीप बनकर जगजमाएंगे, सबको गले लगाएंगे, मोहब्बत फैलाएंगे। इस धर्म के नाम पर नहीं, कर्म के नाम पर पहचान बनाएंगे। हम मंदिर भी सजाएंगे, मस्जिद भी सजाएंगे, पर सबसे पहले इंसानियत को सजाएंगे, तभी हम सही मायने में मानव कहलाएंगे। एकता में शक्ति है, एकता में भक्ति है। आप सब लोग कहिए, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और वक्त का जो अमेंडमेंट कानून जो आया है, ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा।